दोस्तों, आप सभी ने तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी के बयान को सुना होगा। उन्होंने वृंदावन में निवास कर रहे श्री प्रेमानंद जी महाराज के विषय में कुछ बयान दिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो किसी चमत्कार पर जीवित नहीं, और शायद उनका कहने का मतलब था कि सब ढकोसला है। क्या एक संत के द्वारा दूसरे संत का इस प्रकार से अपमान किया जाना सही है? अगर आप एक संत हैं तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप दूसरे संत की इस प्रकार से निंदा करें? अगर आप संस्कृत के विद्वान हैं तो आपने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली है? क्या आपकी विद्वता इससे सिद्ध हो जाती है कि आप दूसरे का अपमान करें? क्या ज्ञानी पुरुष को यह शोभा देता है? क्या विद्वान पुरुष को यह शोभा देता है? श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सादगी से रहते हैं, बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वो कभी कथा वाचन भी नहीं करते। एक छोटे से कमरे में जो 10-5 भक्तजन पहुंच जाते हैं, उन्हीं से अपने विचारों को साझा करते हैं। कभी वाणी से कुछ अशुद्ध नहीं बोलते, और आप उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रेमानंद जी महाराज का अपमान ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? आप उम्र में बड़े हैं, अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि आप दूसरे संत का अपमान करें। आपस में उलझ करके आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन इतना कमजोर हो चुका है? हमारे संत आपस में ही उलझ रहे हैं, हमारे संत आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। अगर आपकी उपलब्धि इस स्तर की नहीं है, अगर आपको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिल रही है, तो उसके जिम्मेदार क्या प्रेमानंद जी महाराज हैं कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके स्वार्थ हासिल किया जाए? मुझे बहुत पीड़ा हुई यह बयान सुन करके। प्रभावी श्री रामभद्राचार्य जी के मुख से निश्चय ही वह ज्ञानी है, परंतु ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो अपने ही धर्म पर प्रश्न चिन्ह उठाए, अपने ही लोगों को अपमानित करे। पिछले दिनों श्रद्धेय रामभद्राचार्य जी ने और भी कई बयान दिए हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बच्चियों के विषय में, बहनों के विषय में, बेटियों के विषय में एक बयान दिया कि अपना बदन ढक के रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। इसमें उन्होंने क्या गलत कह दिया था? बहुत भारी विरोध हुआ उनका, गली गली में हाय तौबा हुआ, कुछ लोग अपनी छातियां पीट रहे थे। आश्चर्य हुआ मुझे। एक समय ऐसा था जब द्रौपदी का चीरहरण होने पर महाभारत हो गया, और एक आज का समय है जब एक संत, एक महात्मा कहता है कि अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं में रहो, अच्छे वस्त्र पहनो, तो आप महाभारत करने को तैयार हैं। अपने वाणी से, अपने विचारों से कभी भी प्रेमानंद जी महाराज कभी किसी का अपमान नहीं करते। उनके शब्द हमेशा संतुलित होते हैं। और उनके प्रति ऐसी भावना, ऐसे विचार कहां तक उचित हैं? एक संत, एक महात्मा जो अपने विचारों से लोगों का जीवन बदल रहा है, परिवर्तन कर रहा है, जिनकी दोनों किडनी नहीं है, इसके बाद भी वो डायलिसिस पर सरवाइव कर रहे हैं,
ये ईश्वरीय कृपा है और आप इसको ढकोसला कह रहे हैं। बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हैं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, यहां तक कि शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबने सनातन धर्म के लिए क्या किया? अगर मैं आदि शंकराचार्य की बात ना करूं तो उनके बाद उनकी पीढ़ियों ने, उनका उत्तराधिकारियों ने सनातन धर्म के लिए कौन सी उपलब्धि हासिल की है? जातियों में बटा हुआ हमारा धर्म, उपजातियों में बटा हुआ हमारा धर्म कितना जोड़ने का प्रयास किया है आपने? चांदी और सोने के सिंहासन पर बैठने वाले संत महात्मा, छत्र धारण करने वाले संत महात्मा सनातन के हितैषी हो गए। आप खुद को ज्ञानी कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने कभी सोने और चांदी के सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए, कभी छत्र धारण नहीं किया, हमेशा नंगे पांव पूरे भारत का भ्रमण करके सनातन धर्म को एक किया। 4 धामों की स्थापना की और समूचे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरो दिया, जोड़ दिया। और उनके उत्तराधिकारी इतने अयोग्य। हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में समय के साथ जो कुरीतियां आ गई हैं, क्या आप लोगों ने उसको दूर करने का प्रयत्न किया? आप लोगों का सारा समय केवल और केवल अपने धर्म की बुराइयों में ही लगा रहता है। कैसे एक संत हमसे आगे निकल रहा है, कैसे एक संत हमसे आगे हो जा रहा है, उसकी उपलब्धि कैसे बढ़ रही है, सारा प्रयास इसी में होता है। क्षमा करिएगा, परंतु यह एक संत को शोभा नहीं देता, एक महात्मा को शोभा नहीं देता। ऐसा करके आप लोग केवल सनातन को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं, हर उस व्यक्ति की भावना को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं जो प्रेमानंद जी महाराज में अपनी श्रद्धा रखता है या उनको सुनता है। मैं राम भद्राचार्य जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि राम जन्मभूमि में उनका कितना योगदान रहा है, परंतु आप जैसे संत और महात्मा के मुख से ऐसे शब्दों को सुनना शोभा नहीं देता। मैं यही कहना चाहूंगा सभी संतों से, सभी महात्माओं से कि कृपया करके अपना सिंहासन छोड़ें, हिंदुओं के बीच में आए, समाज में उतरें, गलियों में घूमें और सनातन को एक करें, हिंदुओं को एक करें, हमारी परंपराओं को जोड़ें, हमारी सभ्यता को जोड़ें, हमारी खोई हुई संस्कृति को पुनः एक करें। आज फिर से किसी आदि शंकराचार्य की जरूरत है। आज आवश्यकता है किसी ज्ञानी की जो पूरे भारत में घूम करके हिंदुओं की भावनाओं को जगा सके, उनके ज्ञान को जगा सके। संभव हो तो हिंदुओं को एक करें, आपस में ही लड़ करके हमें कमजोर करने का प्रयास ना करें। मित्रों, जय मां भारती। मैं हूं आपका मित्र आशीष श्रीवास्तव और आप सब देख रहे हैं भारत रत्न। मित्रों, यह मेरा चैनल है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप सभी इस चैनल को सहयोग करें। मेरा प्रयास मात्र इतना है कि मैं समाज का दर्पण बन सकूं और यथार्थ को आपके सामने रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।